हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप डीडीए का फॉर्म भरने जा रहे हैं स्पेशली फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स के लिए, ध्यान से सुनिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स, और वो भी फ्लैट्स मेनली नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 तक के। दोबारा से मैं बोल देता हूँ, यदि आप डीडीए का फॉर्म भरने जा रहे हैं वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स के लिए और मेनली नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 तक के फ्लैट्स के लिए, तो यह वीडियो आप स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंडर आपको लगभग 2,50,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, 2,50,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। ये स्कीम मैं लेके नहीं आया हूँ, ये मेरी स्कीम नहीं है, ये डीडीए की ही स्कीम है। इस स्कीम के बारे में डीडीए के ब्रोशर में ही मेंशन किया हुआ है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ डीडीए के ब्रोशर में क्या लिखा गया है, कौन सी स्कीम के बारे में, जिससे मैं बता रहा हूँ कि आपके 2,50,000 रुपये लगभग बच जाएंगे। तो क्या है ऐसी स्कीम? तो फ्रेंड्स, मैं आपको डीडीए का ब्रोशर दिखाता हूँ, उसमें देखिए आप। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह है डीडीए का ब्रोशर। अब इसमें आप ये देखेंगे, देखिए ये लिखा है ना, PMAY स्कीम बेनिफिट्स, PMAY स्कीम बेनिफिट्स लिखा है ना यहाँ पे, एज पर क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। तो वही यहाँ पे जानना है ना, PMAY मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस स्कीम में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा है, द अलॉटी विल बी एलिजिबल फॉर सब्सिडी अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम of the central government if they avail home loan from the bank financial institutions। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको सब्सिडी मिलेगी यदि वो एलिजिबल है। तो वही प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हम यहाँ पे पूरी जानकारी लेंगे क्या है। फ्रेंड्स, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या चीज़। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हम यहाँ पे बहुत ही शॉर्टकट में, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जिससे आपको इस पूरी स्कीम के बारे में सारी बात पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, CLSS यानी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंडर में PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना का स्लोगन है हाउसिंग फॉर ऑल टिल 2022। फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा कि जब एनडीए की गवर्नमेंट पहली बार जब सत्ता में आई थी, यानी जब सेंट्रल गवर्नमेंट में आई थी 2014 में, तब उन्होंने एक स्कीम निकाली थी जिस स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री आवास योजना, और इस स्कीम का टारगेट था 2022 तक सबको पक्का मकान देना। अब 2022 तक सबको पक्का मकान मिला नहीं मिला, इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इस स्कीम के बारे में बात करेंगे, या कितने लोगों को कितना पक्का मकान मिला, इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, इस स्कीम में मेनली जो बेनिफिटेड होंगे वह होंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग, LIG ग्रुप के लोग यानी लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप। बट यहाँ पे हम बात करेंगे डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को ही इसका बेनिफिट मिल पाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, नॉर्मली तो ये स्कीम जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, LIG ग्रुप के लोगों के लिए और मीडियम इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप के लिए होती है, बट डीडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को बेनिफिट करेगी। फ्रेंड्स, इस स्कीम की क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्राइटेरिया है यह मैं आपको बताऊंगा, और ये आपको कैसे बेनिफिट करेगी ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको पूरी स्कीम के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ, आपको सिर्फ मैं उतना ही बताऊँगा जो कि डीडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस स्कीम के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। फ्रेंड्स, जो भी इस स्कीम में अप्लाई करेगा उसके या उसके परिवार के नाम पे कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए ऑल ओवर द इंडिया। आप बोलेंगे कैसे पॉसिबल है कि चलो मान लिया जो अप्लाई करेगा उसके नाम पे नहीं हो, बट उसके और फैमिली मेम्बर्स के नाम पे तो शायद होगा ही होगा, सबके ही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फैमिली से जो डीडीए का मतलब है वो है कि आपके नाम पे नहीं होना चाहिए, यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी वाइफ के नाम से नहीं होना चाहिए, और आपके अनमैरिड बच्चों के नाम से मकान नहीं होना चाहिए। समझ रहे? फैमिली से मतलब है आपके, आपकी वाइफ और आपके अनमैरिड बच्चों के नाम से इंडिया में कोई रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी में होता रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए।
आपके मदर फादर के पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली से, यहाँ फैमिली से मतलब है आपके, आपकी वाइफ, आपके अनमैरिड बच्चे, इनके नाम से कोई भी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, यानी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। डीडीए में भी आपको इस स्कीम का तभी लाभ मिलेगा जब आप इसके लिए एप्लीकेशन फीमेल के नाम पे भरेंगे। यानी जब आप डीडीए के लिए अप्लाई करते हैं, जब आप डीडीए के फ्लैट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन जो है अपनी वाइफ के नाम से भरिए, तभी आपको इस स्कीम का लाभ मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप ज्वाइंट नेम पे भरिए, क्योंकि ज्वाइंट नेम पे लेडीज़ का नाम तो आना ही चाहिए, फीमेल का नाम तो आना ही चाहिए, तभी आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। अदरवाइज यदि आप अपने नाम पे भरते हैं ना तो नहीं मिलेगा इसका लाभ। इस स्कीम का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप फ्लैट लोन लेके खरीदेंगे। तो यदि आप इसकी पूरी पेमेंट दे देंगे तो आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इस स्कीम के अंडर में आपको 6 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और लोन में एक क्राइटेरिया और जोड़ रखा है इन्होंने, वह है कि लोन जो है आपका कम से कम 20 साल तक का होना चाहिए। यानी जो आपका होम लोन होगा वो 20 ईयर्स तक का होम लोन होगा, तभी आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, हम डीडीए के ब्रोशर में पेज नंबर 12 पे चलते हैं। यहाँ से मैं पेज नंबर 12 पे, ये पेज नंबर 12 पे आ गया मैं। आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए बेनिफिट अंडर पीएमएवाई, यानी बेनिफिट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। आप यहाँ से पढ़िए, द एप्लीकेशन शुड बी मेड प्रेफरेबली इन द नेम ऑफ फीमेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड और इन द ज्वाइंट नेम ऑफ द मेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड एंड हिज वाइफ। यानी कि जो एप्लीकेशन होनी चाहिए वह मेनली होनी चाहिए फीमेल के नेम पे। यदि फीमेल के नेम पे नहीं है तो फीमेल और मेल यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों के ज्वाइंट नेम पे होनी चाहिए। यदि एप्लीकेशन में फीमेल का नाम मेंशन नहीं है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी का लाभ नहीं उठा सकते। इसकी दूसरी कंडीशन देखिए, यहाँ पे लिखिए, टू एड द बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिशियरी फैमिली शुड नॉट ओन ए पक्का हाउस। यानी कि जो भी बेनिफिशियरी है यदि उसके पास पक्का मकान है तो वह इस सब्सिडी स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता। और जो मैंने आपको बातें बताई लोन से रिलेटेड, वो इसमें आप ऊपर आएंगे पेज नंबर 2 पे भी लिखा होगा लोन से रिलेटेड, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसी ब्रोशर में। देखिए, जब पॉइंट नंबर 5 आप देखेंगे, द अलॉटी विल बी एलिजिबल फॉर सब्सिडी अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ दे विल होम लोन फ्रॉम द बैंक। यानी जब वो होम लोन लेंगे इस फ्लैट्स के लिए तभी उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी का लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जब आपका ड्रॉ में नाम आ जाएगा तो उसके बाद आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डीडीए इस बीच आपको 90 डेज का टाइम देगा पेमेंट के लिए। और जो भी बैंक या जो भी इंस्टीट्यूशन आपका लोन प्रोसेस करेगा वह देखेगा कि आप पीएमएवाई यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसके सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या नहीं। और जब आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी उसके अंडर में जो भी क्राइटेरिया रखा गया, जो भी मैंने आपको बताया, जो भी उसकी एलिजिबिलिटी बताई है, उन सभी को आप फुलफिल करते हैं तो आपका जो सब्सिडी का अमाउंट होगा ना वो आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। यानी कि जो आपका सब्सिडी का अमाउंट जो भी निकलेगा इस योजना के तहत, और कितना सब्सिडी का अमाउंट निकलेगा ये मैं आपको भी समझा दूंगा थोड़ी देर में ही, इसी वीडियो में समझाऊंगा। वो सारा का सारा अमाउंट आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे कि आपका ओवरऑल जो लोन अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा, यानी आपकी आउटस्टैंडिंग कम हो जाएगी। और कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा ये मैं आपको, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि कितना लोन हुआ तो कितना अमाउंट सब्सिडी के रूप में बैंक ट्रांसफ़र करेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो फ्रेंड्स, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। इसमें गूगल में हम टाइप करेंगे पीएमएवाई यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, और जो पहला लिंक आएगा उस लिंक पे हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, हम प्रधानमंत्री आवास योजना के पोर्टल पे आ चुके हैं। इसमें अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे और CLSS यानी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम पे क्लिक कर देंगे। इसमें ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सब्सिडी कैलकुलेटर पे क्लिक करके देखते हैं कि सब्सिडी किस टाइप से कैलकुलेट होगी। मान लीजिए आपकी फैमिली इनकम ईयरली जो है 5 लाख है और आप लोन ले रहे हैं 6 लाख का।
लोन का टेन्योर जैसा कि मैंने बताया कि 20 साल का रहेगा, यानी 240 मंथ्स। ये आपका पहला पक्का हाउस है तो यस, विमेन के ऑनरशिप में तो यस। तो देखिए सब्सिडी अमाउंट कितना आएगा, 2,67,280। यदि मान लीजिए लोन अमाउंट आप थोड़ा कम कर देते हैं, 5,50,000 का लोन लेते हैं हम, तो सब्सिडी अमाउंट हो जाएगा 2,45,000। ठीक है फ्रेंड्स, 5,25,000 का लोन लेते हैं, सब्सिडी अमाउंट हो जाएगा 2,33,870। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत EWS कैटेगरी के फ्लैट्स के लिए मिलने वाली सब्सिडी के बारे में हमने जाना और समझा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।